Assalamualaikum everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी स्टेम इंस्टीट्यूट। जो बच्चे अभी IGSE का या फिर ओ लेवल के बच्चे जिन्होंने अभी मई जून 2026 में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और वो डिसाइड कर रहे हैं अब ए लेवल के लिए, तो सबसे पहले तो वेलकम यू ऑल टू दी ए लेवल। ए लेवल में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ बच्चे 4 सब्जेक्ट्स भी लेते हैं, लेकिन मेरा फोकस होगा कि आप 3 ही लें। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी केयर्स मोर अबाउट सब्जेक्ट फिट दैन द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स। उनको नंबर ऑफ द सब्जेक्ट से केयर नहीं है, उनको इस चीज़ से केयर है कि आपका ए स्टार या ए होना चाहिए। उनको इस चीज़ से मतलब है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा, बिकॉज ए लेवल मुश्किल है, जिसकी वजह से आप लोगों को 3 सब्जेक्ट्स ही लेने चाहिए। तो अगर आपका फ्यूचर का प्लान जो भी है, आप जो डिसाइड कर रहे हैं या कर चुके होंगे या करना चाहते हैं, आपने जो भी सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन लेने हैं 3 सब्जेक्ट्स का, क्योंकि ए लेवल में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और हमें फिर खुली आज़ादी भी होती है कि हम कोई भी सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे ओ लेवल में हमें इस्लामियात, उर्दू और कुछ चीज़ें मस्ट होती थी कि हमें करने, इसमें मस्ट नहीं है, हम खुद ही चूज़ करेंगे। तो सबसे पहली फील्ड है मेडिसिन। आप चाहे डॉक्टर बन रहे हैं या मेडिकल की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, मेडिसिन जो भी डॉक्टर से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है, आप उधर जाना चाहते हैं, तो आपको पहला सब्जेक्ट तो होगा बायोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री, तीसरा सब्जेक्ट होगा मैथ, फिज़िक्स। मैथ नहीं होगा। अगर आपने लेनी है तो 4 सब्जेक्ट, इसके अंदर जो 4th ऑप्शन है वो है मैथ। अगर आपने लेना है ना तो 4th। अब मैथ क्यों? क्योंकि मैथ इसके भी मैथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और सब्जेक्ट की कैलकुलेशन वाली चीज़ में। लेकिन वो जो बच्चे ओ लेवल में अच्छी मैथ जिनकी होती है वो भी इनको कर जाते हैं, उनके लिए कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं होती। इंजीनियरिंग के अगर आप फोकस कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स या फर्दर मैथ या केमिस्ट्री या साइंस, कंप्यूटर साइंस रख लें। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए कंप्यूटर साइंस रखेंगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा, वरना आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। फर्दर मैथ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल मैथ है, इसको भी इग्नोर ही कीजिए कि ये ऐसे समझें कि इन्हें रखें नहीं। जो बच्चे करना चाहें, जिनके अंदर इतनी यानी कि स्ट्रेंथ है कि वो इसे कर सकें, तो फिर उन्हें ज़रूर करना चाहिए फर्दर मैथ। केमिस्ट्री इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस, कंप्यूटर साइंस इज़ आल्सो द बेस्ट ऑप्शन। और कोई बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस की रिलेटेड फील्ड में जाना चाह रहा है तो उसके लिए मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स वाली फील्ड बेस्ट है सब्जेक्ट। इनकी यही कॉम्बिनेशन मस्ट है, ठीक है। ओके, अब बिजनेस एंड फाइनेंस, इसमें आप मैथमेटिक्स रखेंगे, इकोनॉमिक्स रखेंगे, बिजनेस, या अगर आप फॉर एग्जांपल चार्टर अकाउंटिंग करना चाहते हैं, CA और ACCA अगर आप करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, और 4th ऑप्शन है अकाउंटिंग। वो ऑप्शन के तौर पे नहीं, लेकिन आप किसी चीज़ में भी इकोनॉमिक्स की जगह पे अकाउंटिंग को ले आएँ या बिजनेस की जगह पे कुछ भी, आप 4th ऑप्शन भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि 4th रखना मुनासिब नहीं होगा। लॉ, अगर आपने फ्यूचर में जज बनना है या कुछ भी बनना है तो इंग्लिश इस वजह से क्योंकि इंग्लिश लॉ में इंतहाई इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से इंग्लिश, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी के बजाय लॉ होता है। लॉ का पेपर देना पड़े आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, लॉ है, लॉ हेल्प करेगी उसको। आर्किटेक्चर में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, आर्ट या डिज़ाइन, ये भी एक सब्जेक्ट है। इनका मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये सब्जेक्ट्स हैं, इन मैंने पढ़ा था। अगर आप साइकोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं या सोशल साइंसेज वगैरह की, तो आपको साइकोलॉजी, बायोलॉजी और सोशोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपने मस्ट करने हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप समझ रहे हैं ना, तो फिर मीडिया स्टडीज़, इंग्लिश और बिजनेस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फील्ड है या डाटा या स्टैटिस्टिक्स वगैरह से, तो मैथ इज़ द बेस्ट, इकोनॉमिक्स और फर्दर मैथ।
ये हार्ड है। इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी या पॉलिटिक्स का एक सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट। अब इम्पोर्टेंट टिप्स वगैरह जो हैं वो ये हैं कि चूज़ रिजल्ट बेस्ड ऑन योर कैरियर गोल्स। इनमें से जो भी आपने बनना है अभी से आप डिसाइड कीजिए, पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ भी आप डिसाइड करिए, जो आपका अभी जो भी है उनके साथ डिसाइड कीजिए आपके फ्यूचर कैरियर गोल्स क्या हैं, फिर उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें। अपने आप के ऊपर ओवर बर्डन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओवर बर्डन बिल्कुल मत कीजिए। मैथमेटिक्स जो है वो मोस्ट ऑफ द सब कैरियर्स के साथ रिलेटेड होती है, तो इसको लेना एक बेस्ट ऑप्शन होता है। केमिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर मेडिकल फिजिक्स, मेडिकल फील्ड में केमिस्ट्री का यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, ये केमिस्ट्री मेडिकल फील्ड में मस्ट है। यूनिवर्सिटीज़ केयर मोर अबाउट सब्जेक्ट फिट दैन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। आपने 3 रखने हैं तो बेस्ट है, 4 रखने हैं तो भी ज़रा ठीक है, 5 तो आपने बिल्कुल नहीं रखने क्योंकि कुछ बच्चे 5 भी रख लेते हैं। ऑलवेज चेक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स। आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, लम्स, नीट, फास्ट, जोन सी भी गिकी, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी एनी टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, आपने जिसमें भी जाना है आपने पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी ग्रेड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपने जब वो चेक कर लेंगे अपने आप को तसल्ली दीजिए और सुकून से रिलैक्स होकर, आपके पास अगस्त तक का टाइम है, आप सुकून से रिलैक्स हों और फिर अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और अपना फ्यूचर के जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसको डिसाइड कीजिए और फाइनलाइज कीजिए और अपने फ्यूचर पर फोकस कीजिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, आमीन। थैंक यू सो मच।